नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आपके अपने चैनल पे फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सुरेंद्र सिंह आपके लिए आज भाई कुछ नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर हूं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, और चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी इम्पोर्टेंस के पीछे वजह यह है कि भाई ये हर एग्ज़ाम में इसका एक या दो सवाल तो देखा ही जाता है। और मज़े की बात तो भाई ये है कि इसमें बड़ा ही सिंपल का क्वेश्चन ही आता है। मतलब कि गलत होने के तो कोई इसमें चांस ही नहीं है। मतलब जहाँ तक है कि कोई भी बच्चा इस सवाल को गलत नहीं करता। तो आपने भी भाई अपनी तैयारी इसी प्रकार से रखनी है कि कम से कम टाइम एंड वर्क का सवाल तो गलत ना हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर अगर आपके कट हो रहे हैं तो डेफिनेटली भाई आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इस चीज़ सुनिश्चित कर लें कि भाई ये सवाल आपका गलत ना हो। तो आज हम टाइम एंड वर्क की क्लास फर्स्ट लेने वाले हैं, पार्ट 1 करने वाले हैं। और इसमें लगभग 4 से 5 क्लासेस हमारी होंगी टाइम एंड वर्क की। ठीक है। तो लगभग 100 क्वेश्चन के अराउंड हम इनकी चर्चा करेंगे। तो आई थिंक 100 क्वेश्चन में लगभग आपकी सारी टाइप्स कवर अप हो जाएंगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भाई काफ़ी सुटेबल रहेंगे, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो फिलहाल अभी हमारा ये बैच जो चल रहा है, मिशन सफलता बैच, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी करवाई जा रही है जीडी के लिए। तो दोस्तों आई होप आप सभी को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा इस बैच से। और जिन बच्चों को भाई रहता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनके लिए तो भाई बिल्कुल वरदान है ये, क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉपर अपडेटेड कंटेंट के साथ करवाई जा रही है। तो जो भी बच्चा भाई अभी इससे अवगत नहीं है तो इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भाई अपनी तैयारी को शुरू कर सके। ठीक है। अगर हम अभी बात करें कि भाई सिलेबस में हम क्या क्या चर्चा कर चुके हैं, तो अगर हम बात करें तो मैंने परसेंटेज से शुरू किया था। तो आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भाई जो परसेंटेज से संबंधित चैप्टर है इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेशो, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, तो कुल मिला के अभी तक हम 8 चैप्टर्स की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। और आज जो बारी है वो है टाइम एंड वर्क की, यानी कि आज हम टाइम एंड वर्क शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए भाई क्या है आज के सवालों में। अच्छा, एक चीज़ ये आपका भाई क्लास का शेड्यूल है, यानी कि जो आपकी क्लासेस हो रही हैं वो इस टाइम टेबल के हिसाब से चल रही हैं। यानी कि 11 बजे जो आपकी क्लास हो रही है वो साइंस की चल रही है, 12 बजे भाई आपकी ऐसे इंग्लिश की क्लास चल रही है, 1 बजे मैथ्स की क्लास होती है, 3 बजे आपकी जीएस की प्रैक्टिस सेट की क्लास चलती है, और 4 बजे की हम बात करें तो हिंदी प्रैक्टिस सेट, और 5 बजे अगर हम देखें तो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। यानी कि जिन बच्चों को ये लगता है कि उनको भाई अपना टॉपिक करना है तो उनके टॉपिक का भी कंटेंट है, और प्रैक्टिस सेट अगर करना है तो प्रैक्टिस सेट की भी हमने व्यवस्था कर दी है। वो अपनी प्रैक्टिस सेट की तैयार के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। और शाम को 7 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। तो आपकी सारी क्लासेस एज पर टाइम टेबल काफ़ी अच्छे से चल रही है। जो भी बच्चा पढ़ने की भाई थोड़ी सी भी इच्छा रखता है, उसको भाई कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, वो यहीं पे आके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का पहला सवाल करने जा रहे हो। काफ़ी बेसिक सा सवाल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल। मतलब कभी टाइम एंड वर्क शुरू हुआ होगा कभी आना एग्ज़ाम में, तो आई थिंक ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता था। ये चाहे जब शुरू हुआ था तब भी, और आज भाई काफ़ी वक्त हो गया एग्ज़ाम होते हुए तब भी, ये आज भी पहले नंबर पे ही है। क्या कहा गया समझना। बताओ कौन से पेन से शुरू करूं। ए एक काम को 6 दिनों में करता है और बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। दोनों मिलके कितने दिन में उस काम को पूरा कर सकेंगे, ये आपने पता लगाना है। ए किसी काम को करता है 6 दिन में और बी उसी काम को करता है 9 दिन में। दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे, ये आपको पता लगाना है। देखिए दोस्तों, इसका मैं एक आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, एक इसका तरीका भी। तो पहले आप इसका तरीका समझें। आप 6 और 9 ये आपके डेज हैं, जो अलग अलग हमें डेज पता है वो इन्होंने बता दिए। अब 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 18 होगा। अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो आप मुझे बताओ जरा, 6 दिन में काम हो सकता है, मैंने मान लिया कि 18 टोटल काम है,
तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी काम करने की, तो आप कहेंगे ये बंदा डेली 3 काम कर सकता है। दूसरे वाले की बात करूं तो ये डेली 2 काम कर सकता है। इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं ये कहूं कि ए और बी दोनों को बुलवाओ और ये 18 काम करवाना है, तो काम हमारा 18 है, ये ऊपर इन दोनों से करवाना है, इनकी स्पीड है 5, तो 18/5 का मतलब 3.6 डेज आपका आंसर। यानी कि अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो 3.6 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। इसका एक तरीका और भी हो सकता है, वो भी समझो। अगर हमें दोनों से काम करवाना है तो इसका एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है कि ए बी और अपॉन में आ जाएगा ए प्लस बी। तो ए और बी की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 और 9 की मल्टीप्लाई, नीचे इन दोनों का सम। अगर हम इसे कट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 18/5। अगेन अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो 3.6 डेज आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इस बेसिक से सवाल में किसी को कोई परेशानी? हालांकि मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर मान लीजिए 2 वर्कर हैं, उनसे आपने काम करवाना है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है इस फॉर्मूले में आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए भाई अगले सवाल पे बताना भाई जरा, इसमें आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे 3 वर्कर है और तीनों को अलग अलग बताया गया है कि इतने इतने दिनों में ये अपना काम कर सकते हैं। आपने बस ये पता लगाना है अगर मैं इनसे इकट्ठा काम करवाता हूँ तो कितने दिन में कर देंगे। ठीक है जी। ए किसी काम को करता है 24 दिन में, बी उसी काम को करता है 6 दिन में और सी उसी काम को करता है 12 दिन में। मुझे इन तीनों से काम करवाना है। मैंने सबसे पहले इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के पीछे मेरा पर्पज़ ये होता है कि हम एक ऐसा नंबर मान ले जो इन तीनों को एक काम करवाना है, हम उसको एक नंबर मान लेते हैं। तो 24, 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 24। तो हम ये मान लेंगे कि मुझे टोटल 24 काम ही करवाना था। जब मैं इस वाले से करवाऊंगा ए से, तो ये डेली 1 काम कर सकता है। जब मैं इससे करवाऊंगा तो मैं ये कह सकता हूँ डेली 4 काम करेगा। और जब तीसरे वाले से कराऊंगा तो आप ये कह सकते हैं 2। आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने लिखा कैसे? तो डिवाइड किया, 24 से 24 को डिवाइड किया 1, 6 से 24 को किया 4, ऐसे ही मैंने इसको डिवाइड किया 2 आ गया। अगर आप इन तीनों को ही बुलवा लेंगे काम करने के लिए, तो भाई जब तीनों आएंगे तो इनकी कितनी स्पीड बनेगी काम करने की? 7। और मुझे काम करवाना है 24 काम 7 की रफ्तार से। तो आप कह सकते हैं कि ए बी सी जो है वो 24/7 दिनों में इस काम को पूरा कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? ए और बी किसी काम को 12 दिन में, फिर बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में। फिर से हमें ए बी सी से काम करवाना है तो कितने दिन में कर देंगे? तो अगेन भाई ए प्लस बी को मैंने काम दिया, इन्होंने काम किया 12 दिन में। बी प्लस सी ने वही काम किया 15 दिनों में। सी प्लस ए ने वही काम किया 20 दिनों में। ठीक है, अब हमें इनसे काम करवाना है तीनों से। मैंने पहले एलसीएम लिया, 12, 15, 20 का एलसीएम 60। 12 से डिवाइड किया 5, 15 से किया तो 4 और 20 से किया तो 3। ये भाई इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है जी। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो आप देख पा रहे हैं 5, 4, 9, 3, 12। और अगर मैं इधर इनको ऐड करता हूं तो क्योंकि हर वर्कर 2 बार है इसलिए ट्वाइस मैंने कॉमन ले लिया। ये 2 से ये कट होगा तो आप कह सकते हैं ए बी सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो 6 आएगी। मुझे कितना काम करवाना है? 60। तो 60 काम करवाना है 6 की स्पीड से। कितने दिन में कर देंगे? तो 10 दिनों में। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मुझे नहीं लगता भाई किसी भी प्यारे बच्चे को इसमें दिक्कत आ रही होगी। काफ़ी
आसान सा टॉपिक चल रहा है, तो कोई डाउट वाली बात तो है नहीं इसमें, बट स्टिल एक बार आप देख सकते हो, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया। सिमिलर क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ करेंगे और आंसर बताएंगे फटाफट से क्या आंसर आ रहा है। ए प्लस बी जो है वो किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 72 डेज में। बी प्लस सी उसी काम को कितनी देर में कर रहे हैं, 120 दिन में। और सी प्लस ए उसी काम को करते हैं 90 दिनों में। हमने एलसीएम ले लिया, 72, 120 और 90 का एलसीएम 360। इससे डिवाइड किया, ये 5 पे गया, ये किया 3 पे और ये किया तो हमने 4 पे। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, अब मैंने इनको जोड़ा तो ये अगेन ट्वाइस ऑफ ए बी से और इधर इनको जोड़ा, 5 3 8 और 4 12। इससे हमने इसे कट किया तो 6। ये पता लग गया कि तीनों की एफिशिएंसी मिला के 6 है। मुझे काम करवाना है 360 डिवाइड बाई 6, कितने दिनों में काम कर देंगे, तो 60 दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी। क्या आपको कोई भी परेशानी हो रही है इन सवालों को करने में? मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत आ रही होगी। हाँ सर बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अच्छा लग रहा होगा। सवाल नंबर 5, क्या कहा गया, ए और बी एक काम को 10 दिनों में बी और सी उसी काम को 15 दिनों में और सी और ए उसी काम को कर लेते हैं 20 दिनों में। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये पता लगाना है कि मैं सी से कितने दिन में काम करवाऊं। सी से काम करवाने का मतलब है कि मुझे सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो इसमें से मुझे पहले सी की एफिशिएंसी ढूंढ के लानी होगी। इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 डिवाइड किया, ये 6 पे, ये 4 पे और ये 3 पे। ठीक है जी, इतनी बात। अब मुझे ये देखना है कि भाई जब मैं इनको जोड़ता हूँ तो लेफ्ट में क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ए बी सी कितने के बराबर है, 6 4 10 3 13। इससे अगर मैं इसको कट करता हूँ तो 6.5। तीनों की एफिशिएंसी है 6.5। मुझे तो भाई किससे काम करवाना है, मुझे सी से करवाना है। तो मैंने देखा कि भाई ए और बी की एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो ए और बी की एफिशिएंसी मुझे ऊपर से कंपेयर करने में पता लग रहा है 6 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे 6 रख दिया। तो सी की रफ्तार मुझे पता लग गई कि 0.5 है। अब हमें 60 काम करवाना है 0.5 की रफ्तार से, तो कितने दिन लग जाएंगे, 120। या फिर आप ये ओरली ही समझ लो कि 0.5 वो डेली आधा काम करता है और मुझे 60 काम अगर करवाना है तो भाई कितना टाइम लगेगा, तो डबल टाइम लगेगा, 120 दिन। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को प्रॉपर भाग करके देखोगे। अब 60/5 रखने का तो कोई मतलब नहीं बनता। आपने सिंपली ये समझना है कि वो डेली आधा काम कर रहा है, मुझे 60 काम करवाना है, तो भाई डबल टाइम लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ रहे हो इन प्यारे सवाल है, कितने तो मासूम से सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि तुम बस एक बार ट्राई तो करो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, ए अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, ये हमने लिख दिया। ए और बी उसी काम को मिलके करते हैं, तो भाई इन्होंने वही काम कितने दिन में कर दिया, तो 8 दिनों में कर दिया। ठीक है जी, दोनों मिलके कर रहे हैं तो 8 दिन में कर रहे हैं। तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा, बी की एफिशिएंसी आप ढूंढ लाओ। मैंने इनका एलसीएम ले लिया 24, ये 2 पे गया, ये 3 पे गया। अब ए की स्पीड तो मेरे को दिख रही है 3 है और इन दोनों का टोटल यहाँ 3 है। तो ए की रफ्तार अगर 2 है तो बी की रफ्तार कितनी हो जाएगी, 1। अब 24 काम आप एक की स्पीड से करवाओगे तो कितने दिन में हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 24 दिन में हो जाएगा। बस कुछ करना थोड़ी था, इसमें कोई खास काम ही नहीं था। मैं तो तुम्हें क्या ही बताऊं, कितना आसान सा ये चैप्टर है। एक काम को 4 घंटे में करता है। ए एक काम को 4 घंटे में करता है।
बी और सी इस काम को 3 घंटे में करते हैं, ए और सी इसी काम को करते हैं 2 घंटे में, बी अकेला इस काम को कितने घंटे में कर लेगा। ठीक है जी, एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम आया 12। ठीक है भाई, ये एलसीएम लेने के बाद एफिशिएंसी आ गई। तो मुझे यहाँ पे ये देखने पे पता लग रहा है कि यहाँ पे बी की एफिशिएंसी निकालनी है, ए की एफिशिएंसी तो क्लियर है 3 है। अब ये देखो इनका टोटल है 6, जिसमें से मुझे पता लग चुका है ए 3 है, तो क्या आप कह सकते हो सी की एफिशिएंसी भी 3 रही होगी। अब इसमें आ जाओ, सी की एफिशिएंसी 3 है और इन मुझे टोटल 4 दिख रहा है, तो बी कितना रहा होगा 1। अब इस वाले बंदे से अगर ये सारा काम करवाओगे तो 12/1, 12 दिन में वो काम करके चला जाएगा और भाई आपका सवाल पूरा हो जाएगा, आपके भाई 2 नंबर खरे हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का बोलो। मैं तो कह ही रहा हूँ कि बड़ा आसान सा चैप्टर है, बस तुम मेरे साथ साथ चलो तो सही। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? ए किसी काम को m दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को n दिनों में कर रहा है, दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में काम हो जाएगा। ये भाई दो अगर मान लीजिए वर्कर हैं, तो मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर a प्लस बी से काम अगर करवाना हो तो दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर, दोनों का सम नीचे। मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एन, और अगर नीचे उनका सम लिखते हैं तो m प्लस एन। क्या आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। खत्म भाई खत्म, क्या ही सवाल था। चलो फिर आगे। अच्छा, ए एक काम को 18 दिनों में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में खत्म कर सकता है। यानी कि ए ने अगर कोई काम 18 दिन में किया है तो बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, ये कहा गया। अगर एक साथ काम करें दोनों तो एक दिन में कितना काम खत्म कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये पता लगाना है कि दोनों मिलके एक दिन में कितना हिस्सा पूरा कर देंगे, फ्रैक्शन की भाषा में पता लगाना है। अच्छा एक बात बताएं, मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आज मैं आपको 20 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ और आपने सिर्फ घर से 5 ही क्वेश्चन किए, तो मैं आपसे पूछ लूँ कि आपने कितना हिस्सा पूरा कर दिया है, तो आप कहेंगे सर 20 में से मैंने 5 ही किया है, तो मैंने 1/4 काम कर दिया। यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर बार टोटल काम आपका ऊपर आए ये जरूरी नहीं है, ये सवाल पे निर्भर करता है कि भाई कौन सी वैल्यू ऊपर कौन सी नीचे। अब आपने भाई 20 में से सिर्फ 5 सवाल किए हैं, तो इस बार टोटल नीचे और जो आपने काम किया है वो ऊपर, तो ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो इसी का हम कुछ यूज करेंगे, देखना। ए ने एक काम किया कितने दिन में? 18। बी उसी काम को करता है 9 दिन में। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 18, ये 1 और ये 2। इन्होंने ये बताना है कि भाई एक दिन में मिलके कितना काम करेंगे, तो एक दिन में ये 3 काम करेंगे। अगर 18 में से 3 काम कर देते हैं तो कितना काम हो चुका है? तो आप कहेंगे 1/6 काम हो चुका है। ये आपका आंसर। पूछा होता ही कितना काम बचा हुआ है तो मैं कह देता 5/6 काम अभी भी रहता है, 1/2 मैंने कर दिया है। क्या क्लियर है इतनी बात भाई? कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को? नहीं सर, आगे बढ़ो, मैं तो चल ही रहा हूँ। चलो भाई बताना। ए किसी काम को 15 दिनों में करता है और बी 20 दिनों में करता है, तो पहले आप इन्हीं का एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम 60 आएगा? ये एलसीएम एफिशिएंसी। दोनों ने 4 दिन तक काम किया, कितना हिस्सा बचा हुआ है पढ़ लेना भाई एग्जाम में कि कितना करना है या फिर कितना बचा हुआ है, तो कौन सी वैल्यू पूछी गई है। अगर मैं कहूं कि इन दोनों ने काम करना है तो ये डेली 7 काम करेंगे, 4 दिनों में कितना काम हुआ होगा? तो आप कहेंगे सर 4 गुणा 7, 28 काम हो गया। 60 में से 28 तो मैंने कर दिया, तो भाई बचा हुआ काम कितना है?
तो आप कहेंगे 32 काम बचा है, लेकिन आप इसे फ्रैक्शन में बताओ। तो मैंने कहा ओके, 60 काम टोटल था, 32 बचा हुआ है। अगर मैं इसे फ्रैक्शन की भाषा में लिखता हूँ तो 4 के पहाड़े से मैंने कट किया, तो हम कह सकते हैं 8/15 काम ऐसा है जो अभी भी बचा हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आई? कोई परेशानी तो नहीं किसी बच्चे को? चलते जाओ, बस रुकना ही नहीं है तुम्हें। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में करता है। पहले तो मैं इन्हीं का एलसीएम लेना ही पसंद करूंगा, तो मैंने एलसीएम ले लिया, एफिशिएंसी निकाल दी। दोनों ने 5 दिनों तक काम किया, तो कितना काम अभी भी बचा हुआ है? दोनों ने मिलके काम किया 5 दिन, तो भाई 5 दिनों में दोनों ने कितना काम किया होगा? 15। तो अभी भी कितना काम बचा हुआ है? तो 40 में से 15 हो चुका है, तो 25 बचा हुआ है। पर मुझे इस बात का जवाब फ्रैक्शन में चाहिए, तो हमने कहा भाई 40 में से 25 ही तो हुआ है, तो आप कह सकते हैं कितना काम हो चुका है, सॉरी कितना काम बच गया है, तो आप कह सकते हैं 5/8 काम बचा हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आती है प्यारे बच्चों? और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको यूज़फुल लग रही है, तो इसे शेयर करते रहो, रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये भाई आपका एक काम है कि अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके पास अच्छी चीज़ आई है, तो उसे ज़रूर कहीं ना कहीं शेयर करें, दूसरों से भाई उसके बारे में चर्चा करें। ये भाई आपने हमेशा करना चाहिए, वो पढ़ाई की चीज़ हुई या फिर किसी प्रकार का कोई ज्ञान हुआ, कोई वस्तु हुई, ये भाई आपने हमेशा अच्छाई वाली चीज़ों को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखनी, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बांटनी है, क्योंकि वो बढ़ती ही रहेगी, वो घटने वाली चीज़ नहीं होती। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया समझना। ए एक काम को 18 दिनों में, एक काम को 18 दिनों में करता है, बी एक काम को 36 दिनों में करता है। तो पहले मैंने इन्हीं से भाई एलसीएम लिया, ये 36, ये 2 पे गया और ये 1 पे गया। अब इन्होंने क्या कहा, अगर वो 9 दिन एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम बचा हुआ है? कोई बात नहीं, अभी तक वो फ्रैक्शन पूछता था, अब उसने परसेंटेज पूछ ली, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हम। इन दोनों को अगर मैं काम पे बुलाता हूँ तो एक दिन में 3 काम करेंगे, 9 दिन में ये कितना काम कर देंगे? तो आप कहेंगे सर 27। अगर 36 में 27 हो गया तो कितना काम बचा हुआ है? 9 काम। तो मुझे फ्रैक्शन में बताओ भाई कितना काम बचा हुआ है? तो आप कहेंगे सर 9/36। और अगर मुझसे परसेंटेज पूछ ले तो मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 और 4 से ये कट कर दिया, कितने परसेंट आ गया? 25%। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, इतना काम आपका बचा हुआ है। प्रतिशत में पूछा था तो बस हमें फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई 100 से करनी थी और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई इतनी बात? पक्का? क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर कोई परेशानी हो रही है किसी प्रकार की, कोई चीज़ अगर आपको लगती है कि और सिंपल तरीके से बताई जानी चाहिए तो मुझे वो भी बताएं। तो आपके जो भी सजेशंस हैं या कंप्लेन है भाई, दोनों का मोस्ट वेलकम है, ठीक है? किसी प्रकार से हमें कोई आपत्ति नहीं है। सवाल नंबर 13 देखना भाई, क्या कहा गया। ए और बी किसी काम को कर रहे हैं 72 दिनों में, 72 डेज में। बी और सी उसी काम को कर रहे हैं 120 दिनों में। और ए और सी उसी काम को कर रहे हैं 90 दिनों में। तो पहले तो मैं इनका एलसीएम ही लूँ, एलसीएम कितना आएगा? 360। ये कितने पे गया? 5 पे। आपको थोड़ी देर समझ में, पहले एक सवाल करवाया था, समझ में आ रही है बात? ये आपने थोड़ी देर पहले भी किया था ये सवाल। तो ये एलसीएम आ गया, एफिशिएंसी आ गई। मैंने कहा ए बी सी को तीनों को एक साथ काम करवाते हैं, 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? मैंने इनको जब ऐड किया तो ये लेफ्ट में देखा कि ट्वाइस है ए बी सी का, और इधर देखा तो 5 3 8 4 12 है, 2 से कट किया तो ये कितने पे गया? 6 पे गया। अब हमने देखा कि ए बी सी की जो काम करने की रफ्तार है वो 6 की है, ठीक है? 3 दिन तक हमें काम करना है, तो 6 × 3
18 काम आपका हो जाएगा 3 दिनों में। पूछ रहा है कितना काम हो चुका है, वो भी फ्रैक्शन में, कितना हिस्सा काम हो चुका है। तो अगर जब भी कभी हिस्से की बात की जाएगी तो आप कहेंगे 360 टोटल काम था, 18 मैं कर चुका हूँ। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1/20 काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें डेज की आवश्यकता नहीं है, ये भाई डेज यहाँ पे नहीं आएंगे, बल्कि आपने तो बस फ्रैक्शन बताना था। तो इतना काम पूरा हो जाएगा आपका 1/20। क्या इतनी बात क्लियर है भाई सभी को? हाँ जी प्यारे बच्चों, क्लियर है? चलो फिर, क्या मैं दूसरा पेन ले लूँ? हाँ सर बिल्कुल सही, ये लो ग्रीन पेन से। ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में करता है। ठीक है, ए से मैंने कहा भाई आपको 2/5 काम करना है, उसने कहा 6 दिन में हो जाएगा सर, और बताओ। फिर मैंने कहा बी, बी ने कहा कि मैं इसका 1/3 काम कर सकता हूँ 10 दिनों में। मैंने कहा ठीक है, तुम दोनों ही काम पे आ जाओ और इस पूरे काम को अंजाम दो। तो पहले आप एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम लेने से पहले आपने ये समझना होगा कि ए जो है ये पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। 2/5 काम 6 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? तो आपने करना है इसको रिवर्स, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई 5/2 से कर देने हैं। इस 15 का मतलब ये हुआ कि ए जो है वो पूरा काम 15 दिन में कर सकता है। और अगर मैं कहूँ कि बी भाई तुम कितने दिन में कर सकते थे, तो इन्होंने कहा हमने 30 दिन में मैं अकेला काम कर सकता हूँ। अब आपसे पूछा गया है कि इन दोनों से काम करवाना है, कितने दिन में कर देंगे? ए अकेला 15 दिन में करने की क्षमता रखता है और ये 30 दिन में। अगर आप दोनों से ही काम करवाओगे तो मैंने दो बंदों का तो फॉर्मूला आपको बताया ही था, याद है? हाँ जी सर बिल्कुल याद है, वेरी गुड। ये हमने कट करा, कितने पे गया? 10 पे। यानी कि आप कह सकते हो दोनों मिलके काम करेंगे तो 10 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? चले आगे। हम बस हंसते खेलते आप पढ़ते जाएं, कोई भी बच्चा परेशानी के साथ नहीं पढ़ेगा, क्योंकि भाई ज़बरदस्ती कर रहे हो अगर पढ़ाई तो भाई फिर तो आपको थोड़ी सी मेहनत सी महसूस होगी, हार्ड वर्क सा महसूस होगा। और अगर आप बड़े अपना काम समझ के पढ़ रहे हो, अपनी जिम्मेदारी, तो फिर भाई आपको तो बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, जो भी काम भाई अगर आप सहजता के साथ करेंगे डेफिनेटली उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको प्रेशर महसूस करवा रही है वो चीज़, तो भाई उसका रिजल्ट अच्छा आने में तो भाई वक्त ही लगेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि भाई जीवन में परेशानी भी अगर है तो फिर भी भाई आपने अपना वो पढ़ने का वक्त तो निकालना पड़ेगा। एसएससी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई बच्चा अच्छे घर से आके पेपर दे रहा है या कोई बहुत स्ट्रगल करके पेपर दे रहा है। उन्हें तो अपने एग्ज़ाम से मतलब है कि भाई एग्ज़ाम क्रैक करवाना है उन्हें। तो ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई भाई वहाँ पे मुश्किलें अपनी जगह हैं भाई, आपका सिलेबस आपकी किताबें अपनी जगह हैं, दोनों को भाई महत्व दें और दोनों को एक दूसरे में मिक्स ना करें। ठीक है, तो इससे भाई कोई रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा। तो आपने भाई बस अपने अच्छे रिजल्ट की कामना के साथ ही पढ़ना है। क्या कहा गया? ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। 1/2 भाग 5 दिनों में। अगर हम बी की बात करें तो बी जो है वो 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है। सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलके कितने दिन में उस काम को कर सकते हैं? बताओ भाई जरा, ये आपने पता लगाना है। अगर मैं कहूँ कि पूरा काम कितने दिन में करेगा तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना, तो आप कह सकते हैं 10 दिन। अगर हम इसकी बात करें तो कितने दिन में कर देगा, तो ये 15 दिन। और इसकी बात करें तो कितने दिन में कर देगा, तो ये 12 दिन। यानी कि इतने दिन में ये इस काम को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है भाई, एलसीएम लेते हैं। 60, 6, 4 और 5। 6, 4, 10, 5, 15। आप ये कह सकते हैं जब तीनों मिलके काम करेंगे तो 15 की रफ्तार से काम होगा और 60 काम मुझे करवाना है।
तो कितने दिन में एक काम पूरा हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं 4 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई दिक्कत आ रही होगी, ये चैप्टर बहुत ही स्मूथली चल रहा है, बड़े प्यार से आप समझ भी पा रहे होंगे। चलो आगे देखते हैं क्या कहा गया। ए किसी काम का 4/20 दिन में करता है, 4/5 दिन में करता है, ठीक है। फिर वो बी को काम पे बुला लेता है। अब भाई उन्होंने क्या करा, बचा हुआ काम, वे मिलके बचा हुआ काम 3 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। 4/5 काम इन्होंने 20 दिन में किया, बचा हुआ काम उन्होंने 3 दिन में खत्म कर लिया। तो बी अकेला कितने दिन में काम कर सकता है? हमने एक बात देखी, अगर ये पूरा काम करवाएं तो कितने दिन में कर देगा? 25 दिन में। उन्होंने कहा कि जब वो बी को बुलवाते हैं तो बचा हुआ काम, 4/5 काम हो चुका, 1/5 काम बचा होगा, वो उन्होंने 3 दिन में किया। तो पूरा काम आप कह सकते हो 15 दिन में कर देंगे। यहाँ से मैंने एलसीएम लिया 75, ये 3 पे गया, ये 5 पे गया। ए की रफ्तार तो मुझे दिख रही है 3 है, तो बी की रफ्तार कितनी रही होगी? 2। अगर ये सारा काम मुझे बी से करवाना हो तो कितने दिन में कर देगा? 75/2 दिन। ये भाई ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है आपका। तो 75/2 दिन में इस काम को पूरा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। एक काम के 7/10वें हिस्से को 15 दिन में कर सकता है, उसके बाद वो बचा हुआ काम बी की सहायता से 4 दिन में करता है। बी की सहायता से ए और बी दोनों एक साथ मिलके कितने दिन में काम कर सकते हैं? एक बात आप समझे जरा, यहाँ पे ए और बी जो है वो 7/10 काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। फिर इन्होंने कहा कि नो सॉरी, ए इस काम का 7/10 कर रहा है 15 दिन में, फिर उसने बी को बुलवाया और बी ने बचा हुआ काम यानी कि 3/10 काम कितने दिन में कर दिया? 4 दिन में। पूछ रहा है कि अगर मैं इन्हीं से अगर सारा काम करवाऊं तो कितने दिन में कर देंगे? भाई इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करूंगा तो 40/3 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। इसमें कुछ करना ही नहीं था, ऊपर वाले का कोई रोल था ही नहीं एलसीएम में, एलसीएम तो लेना ही नहीं था। तो आपने बस ये देखा कि ये काम कर रहे हैं तो इनसे पूरा काम करवाएंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। जनार्दन नाम का व्यक्ति है, किसी काम का 2/3 भाग 10 दिनों में करता है, 2/3 भाग 10 दिनों में करता है। अगर मैं कहूँ कि उसी काम का 3/5वां हिस्सा करेगा तो कितना वक्त लग जाएगा? अगर मैं पूछूं कि भाई पूरा काम कितने दिन में कर दोगे, तो इसने कहा कि पूरा काम तो मैं कर दूंगा 15 दिन में। पर मैंने कहा कि रुको रुको, पूरा काम नहीं करवाना, सिर्फ 3/5 करवाना है। तो क्या आप कह सकते हो इसको जो टाइम लगेगा वो भी 3/5 लगेगा, यानी कि 9 दिन आपका आंसर। यानी कि इस बंदे को पूरा काम नहीं करवाना, 3/5 काम करवाना है, जिसको ये 9 दिन में पूरा कर देगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? कोई परेशानी तो नहीं, समझ पा रहे हो? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता 3:4 है। कार्य क्षमता का मतलब है एफिशिएंसी रेशो की बात हो रही है, किसकी? ए और बी की। वो है 3:4। यानी कि अगर ये 3 की रफ्तार से काम करता है तो ये 4 की रफ्तार से काम कर रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम उसके बाद बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है कि जरा ये बताओ इनके टाइमिंग की रेशो क्या होगी। तो इनके टाइमिंग की रेशो की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी? तो इसको अगर आप रिवर्स कर देते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है टाइमिंग रेशो। टाइम रेशो और भाई एफिशिएंसी रेशो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो आपसे इसने पूछा था काम को ख़त्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, टाइम का क्या रेशो रहा होगा? तो 4:3
यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलो जी, अगला सवाल देखना क्या है। ए के 2 दिनों का काम, यानी कि ए जो 2 दिन में काम करता है, बी 3 दिन में उतना काम करता है। ये दिनों की बात हो रही है। अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं तो आप कह सकते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने एक तरीके से एफिशिएंसी रेशो लिख दी कि ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर देता है। ये वाला बंदा 8 दिन में काम पूरा कर सकता है। मैं इस बार एलसीएम नहीं ले सकता, लेकिन मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। कैसे? इसकी रफ्तार है 3, 8 दिन में ये काम कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो भाई हम काम निकाल सकते हैं 8 या 24 यूनिट। हम भाई इस काम का, ये टोटल काम है जो हमें करवाना है 24 यूनिट। बी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? अगर हमें ये काम बी से करवाना हो तो ये कितने दिन में कर देगा? 24 काम अगर हमें बी से करवाना हो तो आप कह सकते हैं 12 दिन में काम पूरा कर देगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, क्लियर है ये बात? पक्का, कोई परेशानी नहीं? तो यहाँ से एक नियम आप ध्यान रखना कि टाइम रेशो में और एफिशिएंसी रेशो में इनवर्स रिलेशन होता है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। इसी के साथ भाई आपका आज का पार्ट कंप्लीट होता है। तो हमने 20 सवालों की चर्चा की। ऐसे ही भाई हमारे लगभग टाइम एंड वर्क में 5 पार्ट है जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि अराउंड 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से, जिसमें से भाई आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपने भाई ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि कई किताबें आपने पढ़नी है, बस जो हम करवा रहे हैं उसे अच्छे से करते रहें। उसके अलावा जो मैं PYQ की सीरीज चला रहा हूँ, आपने वो करना है। उस तरह से आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अपने ज़्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना, क्योंकि अभी वक्त भी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो एक जगह सटीक तैयारी करें, एक जगह फिक्स होकर तैयारी करें, वही आपके लिए बेटर होगा और मददगार साबित होगा। ये आप भाई मेरी बात ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भाई अपनी तैयारी को जारी रखें अच्छे से। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर किया करें, लाइक किया करें, और चैनल पे जो भी बच्चा न्यू है उसे सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।